आगे बढ़ेंगे। बात इंदौर की, जहां पर महू में दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। भारत की जीत के बाद भारी बवाल देखने को मिला है। जामा मस्जिद के पास पथराव हुआ है, आगजनी हुई है। दो पक्षों में हिंसक झड़प के बाद ये पथराव देखने को मिला। महू में दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ है। भीड़ ने पुलिस के सामने गाड़ियां तोड़ दी हैं। दंगाइयों ने कई गाड़ियों में आगजनी की। भीड़ ने 4 दुकानों में आगजनी की। पुलिस ने भीड़ पर लाठी चार्ज तक किया। हिंसा के बाद महू में तनाव का माहौल लगातार बना हुआ है। इंदौर, जहां पर महू में लगातार भारत की जीत हुई, जहां पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा था, यहां पर भारी बवाल देखने को मिला और पुलिस के सामने ही भीड़ लगातार गाड़ियां तोड़ रही थी, आगजनी कर रही थी। कई दंगाई वहां पर मौजूद थे, गाड़ियों में आगजनी करते नजर आ रहे थे। भीड़ ने 4 दुकानों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा है। आइए तस्वीरें आपको दिखाएं बड़ी स्क्रीन पर, किस तरीके से वहां पर दंगाई बवाल कर रहे थे। ये देखिए, बाइक पर सवार यहां दंगाई बवाल करते, ये देखिए बाइक को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त वहां पर पुलिस भी मौजूद थी। गाड़ियों को, स्कूटियों को यहां पर देखिए पत्थरों से तोड़ते आगजनी तक वहां की गई है। 4 दुकानें हैं जिनको आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस को भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहां पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। तो एक तरफ जहां पे पूरा देश चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के बाद जश्न मना रहा था, वहां पर यह भारी बवाल देखने को मिला और उसी की तस्वीरें आगजनी तक यहां पर की गई थी। बड़ी संख्या में बवाली दंगाई यहां पर पहुंचे हुए थे और इस सेलिब्रेशन को आप देखो किस तरीके से इन्होंने बवाल में तब्दील कर दिया। गाड़ियां तोड़ रहे थे, आगजनी यहां पर की गई और ये बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहाँ पर पथराव शुरू हो गया। और उसी कड़ी में आप देखिए किस तरीके से बाइक और स्कूटी को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। 4 दुकानें हैं जिसको आग के हवाले कर दिया। पुलिस के लिए भी इस सिचुएशन को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो गया। 4 दुकानें जिनको आग के हवाले किया, पुलिस को यहाँ पर लाठीचार्ज तक करना पड़ गया और इस स्थिति को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो गया। सेलिब्रेटरी मोमेंट को यहाँ पर बवाल में तब्दील कर दिया गया और उसी की तस्वीरें, उसी की बानगी करती हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में बाइकों पे ये दंगाई पहुंचे हुए थे और दंगा इतना बढ़ गया कि स्कूटी तोड़ना, बाइक तोड़ना यहाँ पर शुरू कर दिया। इंदौर का महू दंगा ब्रिगेड का ये आतंक आप देखिए, आतंक की ये तस्वीरें आप देखिए। आतंक कितना बढ़ गया कि आगजनी में तब्दील हो गया। किस तरीके से आप देखिए यहाँ पर बाइकों में आग लगा दी गई है, स्कूटियों में आग लगा दी गई है, यहां तक कि 4 दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस के लिए सिचुएशन कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। ये देखिए, तेल छिड़क कर यहाँ पर बाइक को आग के हवाले किया जा रहा था और इस तरीके से बाइक रैली यहाँ देखिए कैसे निकाली जा रही है। जश्न के माहौल के बीच में आप देखिए आतंक, दंगा ब्रिगेड का ये आतंक, महू की ये तस्वीरें। ये बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस को यहां पर लाठीचार्ज तक करना पड़ा। ये उपद्रवी हैं जिन्होंने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, आगजनी यहां पर करने लगे। इंदौर का महू, जहां की ये तस्वीरें। राजेंद्र चौहान महू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, पहले तो ये बताइए कि ये बवाल इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया? कल तो सेलिब्रेशन का मोमेंट था, इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उसके बाद तो जश्न का माहौल हमने जगह जगह देखा, लेकिन यहां से इस तरीके की तस्वीरें क्यों सामने आ रही हैं? राजेंद्र जी, अपना अनम्यूट कर लीजिए माइक। चलिए राजेंद्र जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। भारत की जीत के बाद की पत्थरबाजी की ये तस्वीरें जो कि अपने आप में बेहद चौंकाने वाली है। महू की ये तस्वीरें जहां पर उपद्रवियों का ये देखिए आतंक इस कदर देखने को मिला कि आगजनी और पथराव वहां पर शुरू हो गया। हैदराबाद से बात करते हैं क्रिकेट फैंस की, जहां पर पुलिस का लाठीचार्ज किया गया है। दिलसुख नगर इलाके में पुलिस को यह लाठीचार्ज करना पड़ा है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने ये एक्शन लिया। क्रिकेट फैंस कल के मैच के बाद हुड़दंग मचाने लगे, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने बेहद बड़ा एक्शन यहां पर लिया। बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हुए थे। दिलसुख नगर इलाका, जहां पर क्रिकेट के फैंस पुलिस हुड़दंग मचा रहे थे, जिसके बाद पुलिस को ये लाठीचार्ज करना पड़ा।
भीड़ को कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो गया, आइए बड़ी स्क्रीन पर तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करें। ये देखिए, यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, ये क्रिकेट के फैंस थे, लेकिन जीत के बाद जिस तरीके से वहां पर हुड़दंग मचाने लगे, उसके बाद पुलिस को ये बेहद बड़ा एक्शन लेना पड़ा। देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर ये लोग पहुंचे हुए हैं। हालांकि सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन सेलिब्रेट करते करते जो हुड़दंग मचाने लगे, उसके बाद पुलिस को इनको कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो गया और पुलिस को यहाँ पर कड़ा एक्शन लेते हुए इन पर लाठियां बरसानी पड़ी। इनको कंट्रोल करने के लिए लाठी चार्ज पुलिस को यहाँ पर करना पड़ा। जिस तरीके से कल सेलिब्रेशंस की तमाम तस्वीरें हमने देखी, जगह जगह से पटाखेबाजी, आतिशबाजी और लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, ढोल नगाड़ों पर नाच रहे थे। उसी बीच ये तस्वीर आप देखिए हैदराबाद की, जहां पर भारत की जीत के बाद सड़कों पर हुड़दंग देखने को मिला और इसी को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ गया। क्रिकेट के फैंस जिस पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, दिलसुखनगर इलाका, जहां पर पुलिस को ये लाठी चार्ज करना पड़ा। बेकाबू ये फैंस हो गए थे, जीत के जश्न में इतने ज्यादा डूब गए कि हुड़दंग मचाने लगे और आम लोगों को इससे दिक्कतें होने लगी थी और उसी के बाद भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को ये लाठी चार्ज करना पड़ा। हैदराबाद का दिलसुखनगर, और जिस तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम ने कल चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली, जश्न का माहौल था, लेकिन किस तरीके से हिंसक रूप इस जश्न ने ले लिया। फैंस की भीड़ सड़कों पर उतर आई, बेकाबू हो गई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को ये लाठी चार्ज करना पड़ा। फैंस जो कि जश्न के माहौल में इतना डूब गए कि बेकाबू हो उठे और इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए पुलिस का ये लाठी चार्ज। और उसी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जीत के जश्न में किस कदर बेकाबू ये फैंस हो गए, हुड़दंग वहां मचाने लगे। हैदराबाद की ये तस्वीरें हैं। क्रिकेट फैंस किस तरीके से कल सेलिब्रेट करते करते यहाँ पर अपना आपा खो बैठे, बेकाबू हो चले, जिसके बाद पुलिस को इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया और पुलिस को यहाँ पर इन पर लाठियां बरसानी पड़ी।